बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब व्यूअर्स, आप देख रहे हैं किचन विद प्रिया। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही मज़ेदार से तवा पीस, जो कि बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस लगते हैं खाने में। इनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है माशाल्लाह। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़रूर लाइक कर दें और प्लीज़ साथ में इसको शेयर कर दें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब कर दें। चलिए अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ बगैर टाइम वेस्ट किए। ये लिए हैं मैंने इंग्रेडिएंट चिकन तवा पीस बनाने के लिए। मैंने लेग वाला पार्ट लिया है और आपने इसको डीप जो है कट लगाने हैं। ये लिए है मैंने 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट। ये लिए मैंने अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून। ये लिए मैंने टमाटर, इसको मैंने लिया है 1 टेबलस्पून। ये लिए मैंने धनिया का पेस्ट 1 टीस्पून। ये लिए मैंने ग्रीन चिली का पेस्ट 1 टीस्पून। ये लिए मैंने योगर्ट 1 टेबलस्पून लिए मैंने पतला किया है योगर्ट को, और आपने थोड़ा थोड़ा सा इसमें योगर्ट डालना है। फिर आपने इसको मिक्स करना है। इसको आप अच्छे से मिक्स कर लें। अगर आपको गाढ़ा लगे मिक्सचर तो आप इसमें योगर्ट डालते जाएं। योगर्ट आपका पतला होना चाहिए, ठीक है। ये लिए मैंने सॉल्ट 4th पार्ट ऑफ टीस्पून लिया है मैंने। ये लिए मैंने रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून। ये लिए मैंने हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून। ये लिए मैंने धनिया पाउडर 1 टीस्पून। ये लिए मैंने जीरा पाउडर 1 टीस्पून। ये लिए मैंने काली मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून। ये लिए मैंने गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून। ये लिए मैंने ग्राम फ्लोर 1 टेबलस्पून। और ये लिए मैंने लेमन जूस 1 टेबलस्पून। और आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। इसका आपने पेस्ट बना लेना है। और जो योगर्ट थी हमारे पास बची थी मैं इसमें डाल दूँगी। चलिए जी, अब इसको आपने बहुत पतला पेस्ट नहीं बनाना और ना इतना गाढ़ा होना चाहिए। और इसका आपने मज़े का पेस्ट बना के पीसों पे चिपका देना है। जो मसाला हमने बनाया है उसमें हम अपने चिकन पीस को डिप कर लेंगे और इसके फिंगर्स की हेल्प से उसके अंदर मसाला लगाएंगे। अच्छी तरह से आपने मिक्सचर जो है हमने बनाया था उसकी कोटिंग करनी है चिकन पीस पे भर भर के, और इसको हम मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट आपने इसको 2 से 3 आवर्स के लिए करना है। इसको मसाला लग गया है, मैं दूसरे बाउल में रख दूँगी। इसको अच्छे से मसाला लगाना है। एक दफ़ा ऊपर से टॉपिंग कर लें इसकी। इसी तरह मैं दूसरे चिकन पीस को भी मसाला लगा लूँगी। इसको भी अच्छे से आपने मसाला लगाना है। ये जो मसाले मैंने बनाए हैं 2 चिकन पीस के लिए बनाए हैं। और हो चुके हैं। मैं तवा लिया है, तवे के ऊपर थोड़ा सा मैं ऑयल लगा लूँगी। ऑयल आपका बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। ये जाएगा इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून जितना ऑयल जाएगा। ये हाँ जी, चिकन पीस मैरिनेट हुए हुए 3 आवर्स हो चुके हैं। इसको मैं तवा पर रख दूँगी आराम से, और आपका फ्लेम होना चाहिए लो। दोनों चिकन पीस को आपने रख देना है तवा पे। अब मैं इसको कवर कर लूँगी लिड से 5 मिनट्स के लिए, और आपने फ्लेम रखना है लो। 5 मिनट्स हो चुके हैं। लिड मैं इसका रिमूव कर रही हूँ। आपको मैं इसकी साइड से दिखाती हूँ। मैं इसको इस साइड को 5 मिनट के लिए पकाऊंगी। 5 मिनट हो चुके हैं। इसकी साइड में आपको चेंज करके दिखाती हूँ। मसाला देखें जो लगा हुआ था ऊपर वो नीचे आ चुका है। इसका मसाला जो है आप खाएंगे पीस तो उसके साथ आप रख के खा सकते हैं, बहुत ही मज़े का लगता है। ये देखिए मसाला, ये भी मसाला है। मसाला आप इकट्ठा कर लेंगे साइड पे, उसको भी पकाते जाएंगे साथ साथ पीसों के। देखिए मैं ये हटा रही हूँ चिकन के ऊपर जो था मसाला, वो जला हुआ मसाला है, चिकन पीस नहीं है। इसी तरह आप स्लोली इसको पकाते जाएंगे और आपके जो अंदर चिकन का अंदर टेस्ट है वो बढ़ता जाएगा और जूसी चिकन तवा पीस आपका बनता जाएगा। इसको मैं 2 मिनट के लिए और पकाऊंगी, फिर इसको मैं डिश आउट कर लूँगी। तब चिकन पीस का अपना कलर जो है चेंज हो चुका है थोड़ा थोड़ा सा।
ये है जी जूसी तवा पीस की फाइनल लुक। बहुत ही मज़ेदार डिलीशियस से बन के तैयार हो चुके हैं हमारे पास। इसको आप सैलेड के साथ खाएं और दही भी साथ रख सकते हैं। दही के साथ ये बहुत मज़े की लगते हैं। दही ना भी हो तो ये फिर भी टेस्टी लगते हैं। थोड़ी सी हमने इसके साथ दही रख दी है। देखें ग्रीन सी चटनी वाली बना के बहुत ही डिलीशियस बने हुए हैं हमारे पास चिकन तवा पीस।